हर रोज तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुजरता है और ये सब एक ऐसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरता है जिसे चंद घंटों में तैर कर पार किया जा सकता है। ये दुनिया के तकरीबन 21% तेल के बराबर है जो पूरी दुनिया में गाड़ियों, ट्रकों, हवाई जहाजों और कारखानों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारा तेल सिर्फ 2 मील चौड़ी शिपिंग लाइन से गुजरता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इस आबनाई के शुमाली किनारे पर ईरान वाक़ है। ईरान की पहाड़ी साहिली पट्टी वहाँ से गुजरने वाले हर तेल बरदार जहाज पर नजर रख सकती है। ये सिर्फ आज की सियासत की बात नहीं है बल्कि जमीन की एक ऐसी बनावट है जो 2000 साल से ज्यादा अरसे से सल्तनतों, जंगों और आलमी तिजारत को मुतासर करती आ रही है। ईरान सिर्फ एक अहम रास्ते के पास नहीं है बल्कि पूरा मुल्क कुदरती तौर पर एक मजबूत किले की तरह है जिसके इर्द गिर्द सख्त और दुश्वार गुजार इलाके हैं। ये अजीब कहानी है कि लाखों साल पहले जमीन की तब्दीलियों ने कैसे दुनिया के इस खित्ते को सबसे मजबूत दिफाई मकामात में से एक बनाया और ये आज भी क्यों अहम है। ईरान एक बड़े ऊंचे मैदान पर वाक़ है जिसकी औसत बुलंदी समंदर की सतह से तकरीबन 4000 फुट ऊपर है। इसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। इसे यूं समझें जैसे कोलोराडो पर हमला करना हो लेकिन इसका रकबा अलास्का जितना बड़ा हो और तकरीबन पूरा इलाका ऊंचा हो और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ हो। ये अल्बोर्ज पहाड़ ईरान के शुमाली किनारे के साथ साथ फैले हुए हैं जिनकी चोटियां 18,000 फुट से भी ज्यादा बुलंद हैं जो बरे-आज़्म अमेरिका की किसी भी चोटी से ऊंची हैं। मगरिब और जनूब मगरिब की तरफ ज़ाग्रोस माउंटेन्स तकरीबन 1000 मील तक फैले हुए हैं जिनकी चोटियां 14,000 फुट से ज्यादा बुलंद हैं। इन पहाड़ी दीवारों के दरमियान दश्ते कवीर वाक़ है जो तकरीबन 30,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ नमकीन सहरा है और इसका रकबा तकरीबन साउथ कैरोलिना के बराबर है। यहाँ जमीन का दर्जा हरारत 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। ये जोग्राफिया कुदरती फासले, बुलंदी और रुकावटें पैदा करता है। किसी भी बड़ी फौज को या तो ऐसे पहाड़ उबूर करना पड़ते हैं जहाँ गाड़ियाँ सिर्फ तंग सड़कों पर चल सकती हैं या ऐसे सहराओं से गुजरना पड़ता है जहां पानी और बुनियादी ढांचा बहुत कम होता है। इस वजह से फौजी नक्लो हरकत सुस्त हो जाती है, सप्लाई लाइनें लंबी हो जाती हैं और दिफा करने वालों को सूरत हाल देखने और जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है। ये इलाका हमला को नामुमकिन तो नहीं बनाता लेकिन इसकी कीमत और मुश्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आइए ज़ाग्रोस पहाड़ी सिलसिले पर नजर फेराते हैं क्योंकि उन्होंने मशरक़ वस्ता में शायद किसी भी दूसरे जोग्राफियाई उनसुर से ज्यादा फौजी जंगों को मुतासिर किया है। ज़ाग्रोस सिर्फ बुलंद नहीं है बल्कि इंतहाई गहरे भी हैं। एक के बाद एक पहाड़ी सिलसिला और वादी जो सैकड़ों मील तक एक दूसरे के सामने फैले हुए हैं। उनके दरमियान गुजरने के लिए सिर्फ चंद ही काबिल अमल रास्ते हैं और तारीख में आने वाली हर फौज को बखूबी मालूम रहा है कि वो रास्ते कौन से हैं। ये एक अस्करी तजाद पैदा करता है। रास्ते तो मुतवक्के होते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इस्तेमाल करना आसान है। जदीद फौजी गाड़ियां, टैंक, तोपखाना और रसद ले जाने वाले ट्रक खड़ी पहाड़ी जमीन पर यूं ही हर सम्त में नहीं चल सकते। उन्हें सड़कों की जरूरत होती है और पहाड़ों में सड़कों का मतलब होता है तंग रास्ते, खतरनाक मोड़ और बुलंदी में ऐसी तब्दीलियां जो ईंधन ज्यादा खर्च कराती हैं और साजो सामान को तेजी से नुकसान पहुंचा देती हैं। ईरान इराक वार के दौरान इराकी अफवाज ने यह हकीकत सख्ती से महसूस की। उनके सोवियत साख्ता टैंक सरहद के करीब हमवार मैदानों में तो बेहतर कारकर्दगी दिखाते थे मगर जैसे ही लड़ाई ज़ाग्रोस के दामन तक पहुंची फौजी साजो सामान में खराबियां बढ़ गईं, ईंधन की खपत में इजाफा हो गया और फौजी काफिले मीलों लंबी पीचदार पहाड़ी सड़कों पर फैल गए। ऊंची जगहों पर मौजूद दिफाई दस्ते इराकी नक्लो हरकत को मीलों दूर से देख सकते थे। यूं ये पहाड़ गोया एक अजीम इब्तिदाई खबरदार करने वाले निजाम की तरह काम करते थे। फजाई ताकत मदद तो देती है मगर पहाड़ी इलाकों में इसकी भी हुदूद होती हैं। गहरी वादियां रेडार के लिए साया पैदा करती हैं। दुरुस्त निशाने वाले हथियारों को साफ नजर की जरूरत होती है और तैयारे ऐसी जमीन पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकते। बिलाखिर जमीनी अफवाज को इन्हीं दुश्वार गुजार से गुजरना पड़ता है। लेकिन तारीख में एक लम्हा ऐसा भी आया जब किसी ने वाकई इस मुश्किल जुग्राफिये को शिकस्त देने का तरीका ढूंढ लिया था। अगर ईरान की जुग्राफियाई साख्त इतनी मजबूत और दिफा के लिए मौजू है तो फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसे सिर्फ 3 साल में कैसे फतह कर लिया? सादा जवाब यह है, उसने जमीन से लड़ाई नहीं की बल्कि उसी जमीन को अपने हक में इस्तेमाल किया। जब 331 क़ब्ल मसीह में अलेक्जेंडर ज़ाग्रोस पहाड़ तक पहुंचा तो फारसी सल्तनत ने अपनी अफवाज को एक मकाम पर तैनात कर रखा था जिसे पर्शियन गेट्स कहा जाता है। ये एक तंग पहाड़ी दिर्रा था जो दरअसल पत्थरों का एक कुदरती गला घूटने वाला रास्ता चोक पॉइंट था। कदीम तारीखी ज़राए के मुताबिक ये इतना तंग था कि एक वक्त में सिर्फ चंद सिपाही ही इससे गुजर सकते थे। अलेक्जेंडर ने मुतबादिल रास्ते तलाश करने के लिए जासूस भेजे। उन्हें एक निहायत खड़ा और मुश्किल चरवाहों का रास्ता
रास्ता मिला जो मरकजी दर्रे को बाईपास करता था। उसने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक दस्ता रात के वक्त पहाड़ों के रास्ते से भेजा गया, जबकि दूसरा दस्ता मरकजी दर्रे के सामने नुमाया तौर पर मौजूद रहा ताकि फारसी फौज की तवज्जो वहीं मरकूज रहे। ये रात का मार्च कामयाब साबित हुआ। सुबह के वक्त अलेक्जेंडर की फौज ने फारसी मुहाफिजों पर पीछे से हमला कर दिया और चंद ही घंटों में दर्रा फतह हो गया। लेकिन असल अहम बात यह है कि अलेक्जेंडर ने कभी भी दुश्मन पहाड़ों में एक बहुत बड़ा रसदी काफिला दाखिल करने की कोशिश नहीं की। वो तेजी से हरकत करता था, निस्बतन छोटी मगर मुनज्जम फौज के साथ शहरों पर जल्दी कब्जा करता था और फारसियों के कब्जे में मौजूद रसद को ही अपनी फौज के लिए इस्तेमाल करता था। उसने एक बुनियादी हकीकत को समझ लिया था, पहाड़ी जोग्राफिया को सिर्फ बड़ी तादाद से शिकस्त नहीं दी जा सकती, इसके लिए रफ्तार और हिकमत अमली दरकार होती है। इसका मवाजना ईरान इराक वार से करें। इराकी अफवाज ने एक रिवायती तरीका अपनाया, बड़ी मैकेनाइज्ड फौजें, तवील रसदी लाइनें और फैसला कुन स्ट्रेटेजिक मकामात के बजाय सिर्फ इलाके पर कब्जे के लिए लड़ाई। ये जंग 8 साल तक जारी रही और तकरीबन वहीं खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी। वही पहाड़ मगर हिकमत अमली मुख्तलिफ और नतीजा भी बिल्कुल मुख्तलिफ। अब आइए एक ऐसे जुग्राफियाई मकाम के बारे में बात करते हैं जो जमीनी जंग से कम और आलमी मईशत के लिए ज्यादा अहम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अपने सबसे तंग मुकाम पर यह स्ट्रेट 21 मील चौड़ी है। ये सुनने में काफी चौड़ी लगती है, लेकिन बैनुल-अक़वामी जहाज रानी की गुजरगाहें यानी वो असल रास्ते जिनसे बड़े ऑयल टैंकर गुजरते हैं, हर सिमत में सिर्फ तकरीबन 2 मील चौड़े हैं। और यहाँ एक अहम अदद है, तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल हर रोज इस आबनाई से गुजरता है। ये दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मजमूई पेट्रोलियम का तकरीबन 21% है, जो एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा है जिसे नजरियाती तौर पर चंद घंटों में तीर कर उबूर किया जा सकता है। ईरान का जनूबी साहिल इस स्ट्रेट के शुमाली किनारे के साथ वाक़ है। ये साहिल हमवार या रेतीला नहीं है, बल्कि पहाड़ी इलाका है जो सीधा समंदर तक उतरता है। इस वजह से यहाँ कुदरती बुलंद मकामात मौजूद हैं, जहाँ से जहाज रानी के रास्तों पर नजर रखी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान बाज़ाब्ता तौर पर इस स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जहाजों को गुजरने का हक हासिल है और कई बहरी ताकतें इन पानियों में गश्त करती हैं। लेकिन जुग्राफिया एक खास किस्म का असर और रसूख पैदा करता है। अगर आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी में किसी भी वजह से खलल पैदा हो, चाहे जंग, हादसा या सियासी कशीदगी की वजह से, तो इसका असर फौरन आलमी तवानाई की मंडियों पर पड़ता है। इस आबनाए को आसानी से नजरअंदाज या बाईपास नहीं किया जा सकता। मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं, लेकिन वो ज्यादा वक्त और ज्यादा लागत का बायस बनते हैं। इसीलिए इसे लफ्जी तौर पर एक जुग्राफियाई गला घूंटने वाला मकाम, चौक पॉइंट कहा जाता है। तो क्या आज के दौर में भी ये सब अहम है, जब सैटेलाइट हकीकी वक्त में नक्लो हरकत देख सकते हैं और जदीद हथियार सैकड़ों मील दूर से हमला कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है। सैटेलाइट निगरानी बहुत ताकतवर है, मगर वो सिर्फ ये दिखाती है कि कोई चीज कहाँ है। ये लाजमी नहीं कि वो ये भी बता दे कि इस तक मौसर तरीके से कैसे पहुंचा जाए। पहाड़ी सिलसिला फिर भी पहाड़ी सिलसिला ही रहता है, चाहे आप इसे ऊपर से देख सकते हो या नहीं। जदीद अफवाज मुश्किल इलाकों में अपने वसाइल को फैला सकती हैं। पहाड़ों के अंदर बनाई गई ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को निशाना बनाना खुली ज़मीन पर मौजूद इमारतों के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल होता है। मुतहर्रिक निज़ाम, मोबाइल सिस्टम्स सैटेलाइट के गुजरने के दरमियान अपनी जगह बदल सकते हैं। दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार बहुत तबाहकुन होते हैं, मगर वो महंगे भी होते हैं और तादाद में महदूद भी। सिर्फ क्रूज मिसाइलों के जरिए किसी इलाके पर कब्जा बरकरार नहीं रखा जा सकता। आखिरकार जमीनी अफवाज को इलाके में दाखिल होकर पेशकदमी करना पड़ती है। इसकी वाज़ेह मिसाल 2003 इन्वेजन ऑफ इराक है। इत्तेहादी अफवाज ने कुवैत से शुमाल की तरफ पेशकदमी की, निस्बतन हमवार जमीन से गुजरते हुए तकरीबन 3 हफ्तों में बगदाद पहुंच गईं। लेकिन जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बावजूद उन्हें बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ा। ईंधन, गोला बारूद, खुराक और पानी, ये सब चीजें सैकड़ों मील लंबे सहरा में मुंतकिल करनी पड़ती थीं। अब इसी ऑपरेशन का तसव्वुर करें, लेकिन फ्लैट रेगिस्तान के बजाय आप पहाड़ी इलाके से गुजर रहे हैं, जहाँ सड़कें बहुत कम हैं और हर चंद मील बाद कुदरती तंग रास्ते यानी चौक पॉइंट्स मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी हिसाब किताब को बदल तो देती है, लेकिन ये जमीन की हकीकत को खत्म नहीं करती। ईरान की सरहदें सफारतकारों ने नहीं खींची, उन्हें लाखों सालों में टेक्टोनिक प्लेटों ने तराशा है। जाग्रोस माउंटेन्स ने मेसोपोटामिया और ईरानी सतह मुर्तफा के दरमियान एक कुदरती रुकावट पैदा की। अल्बोर्ज माउंटेन्स ने अंदरूनी इलाकों को बहराए कैस्पियन के साहिल से जुदा किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खलीज फार्स और बहरे हिंद के दरमियान एक अहम दरवाजा बन गया। ये जोग्राफिया कदीम तिजारती रास्तों से लेकर जदीद फौजी मंसूबा
डब्बाबंदी तक हर चीज पर असरअंदाज हुआ है। यही वजह है कि फारसी सल्तनतें सदियों तक कायम रह सकी। यही वजह है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को इस खित्ते को ताकत से नहीं बल्कि हिकमत अमली से ज़ेर करना पड़ा। और यही वजह है कि ईरान इराक वार एक तवील और थका देने वाली जंगी जमूद में बदल गई। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। रूमी लश्कर, मंगोल घड़सवार, मैकेनाइज्ड डिवीजन्स और प्रिसीजन गाइडेड हथियार, हर दौर नई सलाहियतें लाता है, लेकिन बुनियादी हकीकत वही रहती है। पहाड़ नक्लो हरकत को महदूद करते हैं, रेगिस्तान वसाइल को खत्म करते हैं और तंग आबी रास्ते स्ट्रेटेजिक अहमियत को एक जगह मरकूज कर देते हैं। जोग्राफिया तारीख का तायुन नहीं करता, लेकिन ये यकीनी तौर पर इन तमाम फरीकों के इख्तियारात को शक्ल देता है जो इसमें शामिल होते हैं। और ईरान के मामले में अर्जियात ने एक ऐसा किला बना दिया है जिसने 2500 साल की फौजी हिकमत अमली को मुतासिर किया है और गालिबन आने वाली सदियों तक भी असरअंदाज होता रहेगा। याद है वो 21 मिलियन बैरल जिनका हमने आगाज में जिक्र किया था? अब आप समझ सकते हैं कि ये तंग आबनाएं इतना बड़ा असर और रसूख क्यों रखती है। ये सिर्फ नक्शे पर ईरान की पोजीशन का मामला नहीं बल्कि उन पहाड़ों का मामला है जो नक्लो हरकत को मखसूस रास्तों तक महदूद कर देते हैं, उन रेगिस्तानों का जो वसाइल को खत्म कर देते हैं और इस साहिली पट्टी का जो एक जोग्राफियाई खुसूसियत को स्ट्रेटेजिक दबाव के नुक्ते में बदल देती है। ये खित्ता लाखों साल से इसी तरह मौजूद है। खतरात और कशीदगियां आती जाती रहती हैं, लेकिन बुनियादी हकीकत नहीं बदली। जोग्राफिया आज भी ये तय करता है कि क्या मुमकिन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।